आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में सामने आए कथित धान घोटाले ने अब राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। जी हां, करोड़ों रुपए के धान के गायब होने के दावों के बीच सवाल कई है, लेकिन जवाब अब तक साफ नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भाजपा सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मुलमुला धान खरीदी केंद्र में सामने आया 1,53,00,000 रुपए का कथित घोटाला बिना राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक मिलीभगत के संभव नहीं हो सकता। कांग्रेस ने पूरे मामले में न्यायिक जांच, दोषियों पर एफआईआर और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मुद्दे को लेकर सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। आखिर रिकॉर्ड में सब कुछ ठीक दिखने के बावजूद जमीनी हकीकत क्या है? धान आखिर गया कहां और क्यों अब तक किसी पर बड़ी कार्रवाई नहीं हुई? इन्हीं सवालों के बीच कांग्रेस अब आंदोलन की तैयारी में जुटी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देखिए हमारी रिपोर्ट। कोंडा गांव में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भाजपा सरकार को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मुलमुला धान खरीदी केंद्र में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के कथित धान घोटाले का मामला बेहद गंभीर है और यह पूरे धान खरीदी तंत्र पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। मरकाम ने कहा कि जिस धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक लता उसेंडी ने स्वयं किया था, उसी केंद्र में बड़ी मात्रा में धान गायब होना प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं बल्कि सुनियोजित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और जिम्मेदार लोगों को बचाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि मामला सामने आए 10 दिन से ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या जिम्मेदार व्यक्ति पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, न तो गिरफ्तारी हुई है और न ही प्रशासन की ओर से स्पष्ट जवाब सामने आया है। इससे सरकार की नीयत और प्रशासनिक कार्यप्रणाली दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मरकाम ने कहा है कि अगर निष्पक्ष जांच कराई जाए तो इस पूरे मामले में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने मांग की है कि जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या न्यायिक आयोग से कराई जाए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्रों पर व्यापक अनियमितताएं हुई है। पहले महासमुंद हो चाहे कवर्धा हो, 8-8, 9-9 करोड़ की धान शॉर्टेज हुआ है। उसी तरह कोंडागांव जिले में भी जो 67 धान खरीदी केंद्रों में भी अनियमितताएं मुझे देखने को मिल रही है। अभी लेटेस्ट जो घटना घटी है, मुलमुला धान खरीदी केंद्र में 4,936 कुंटल फर्जी खरीदी हुई है, जिसमें 1,53,02,127 रुपये का गबन हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा धान खरीदी प्रभारी, समिति प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर साथ साथ अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार से, जो सुशासन की बात करती है, ऐसे ही कई धान खरीदी केंद्रों में अनियमितता सरकार के इशारे पर, सरकार के संरक्षण में, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में हुआ है। मैं सरकार से और प्रशासन से मांग करता हूं, जो 67 जो धान खरीदी केंद्र हैं जो हमारे जिले के, उन पर व्यापक जांच कर दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि अभी मानसून पहुंच गया है। अभी तक जो हमारे जिले के जो धान खरीदी केंद्र हैं उनमें अभी भी 1,08,471 कुंटल का उठाव शेष है। इसका मतलब साफ है, अभी बरसात आने के बाद धान पानी में भीग जाएगा, उससे जनता का पैसा और इस प्रदेश का जनता का पैसा बर्बाद होगा। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो 67 जो खरीदी केंद्र हैं
उसमें मतलब व्यापक जांच हो, दोषियों के ऊपर कार्यवाही हो, क्योंकि एक जो मिलर्स हैं, जो डीओ कटा है, डीओ कटने के बाद जब धान खरीदी केंद्र में जाते हैं तो वहाँ धान 4,936 कुंटल वहाँ है ही नहीं। तो इससे प्रशासन जाग गया और फिर आनन फानन में प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। तो सरकार को और प्रशासन को तत्काल कार्रवाई हो और जांच हो, ये हमारी मांग है। क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है लगभग 1.5 करोड़ का, कि खाली ये कंप्यूटर ऑपरेटर और बारदाना प्रभारी, खरीदी प्रभारी यही शामिल है या इसमें और भी? मैंने पहले ही कहा, स्पष्ट कहा है कि बड़े बड़े नेताओं का इसमें हाथ है। उतने छोटे कर्मचारियों को इतना हिम्मत नहीं होता कि मतलब 1.5 करोड़ की राशि गबन करें। और एक खरीदी केंद्र में इसमें बड़े बड़े जनप्रतिनिधि सरकार के में बैठे लोगों का इसमें हाथ है। और हमें लगता है पूरे धान खरीदी केंद्रों, हमारे जिले के 67 धान खरीदी केंद्रों में जांच हो और दोषियों के ऊपर, जो भी दोषी हैं, क्योंकि इतना हिम्मत नहीं होता छोटे छोटे कर्मचारियों का। अब मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं मीडिया के साथियों को, आपके माध्यम से भी हमें जानकारी मिली कि इतना बड़ा घोटाला एक धान खरीदी केंद्र में हुआ है। तो बाकी जो बचे धान खरीदी केंद्रों के भी जांच हो, हम शासन से और सरकार प्रशासन से भी मांग करते हैं। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता के दौरान सिर्फ मुलमुला धान खरीदी केंद्र का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि जिले के अन्य धान उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था और सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना है कि रिकॉर्ड और जमीनी हालात में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाए कि 67 धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी और उठाव को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आ रही है। रिकॉर्ड में 96% धान उठाव दिखाया जा रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। कांग्रेस का कहना है कि कई के खरीदी केंद्रों में अब भी बड़ी मात्रा में धान पड़ा हुआ है, जबकि कागजों में उसका उठाव दर्शा दिया गया है। नेताओं ने सवाल उठाया है कि आखिर जब धान केंद्रों में मौजूद है तो रिकॉर्ड में उसे उठाया हुआ कैसे दिखाया जा रहा है। प्रेस वार्ता में कांग्रेस ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जिले में कुल 32,35,628 क्विंटल धान खरीदी का दावा किया गया है, जबकि 31,27,833 क्विंटल धान उठाव दिखाया गया है, लेकिन जमीनी हालात सरकारी दावों से मेल नहीं खाते। कांग्रेस ने आशंका जताई कि यह मामला सिर्फ एक केंद्र तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि जिले के अन्य खरीदी केंद्रों में भी बड़े स्तर पर गड़बड़ी हो सकती है। पार्टी ने मांग की कि सभी धान खरीदी केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाए और पूरे रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की जाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि यदि सरकार और प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करते तो पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसानों के नाम पर भ्रष्टाचार किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धान खरीदी को लेकर सामने आए इस कथित घोटाले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। कांग्रेस लगातार सरकार और प्रशासन को घेर रही है, जबकि अब तक प्रशासन की ओर से किसी बड़ी कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी और क्या दोषियों पर कार्रवाई हो पाएगी, या यह मामला भी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाएगा। अब क्या होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।